गर्ल्स समर स्टार्ट होते ही तुम्हारी स्किन ऑयली, डल और एक्नी से भर जाती है और तुम समझती हो कि प्रॉब्लम हीट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी स्किन केयर ही है। तुम फेस वॉश यूज करती हो फिर भी ऑयल आ जाता है, तुम डीआईवाई मास्क यूज करती हो फिर भी ग्लो नहीं आता, और इवेंचुअली तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाती हो कि शायद मेरी स्किन ही खराब है। बट ट्रस्ट मी, तुम्हारी स्किन हरगिज खराब नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही तरीका नहीं बताया गया। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो समर स्किन केयर रूटीन बताऊंगी जो तुम रियलिस्टिकली घर पे फॉलो कर सकती हो, और अगर तुमने इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया ना तो तुम्हारी स्किन 2 हफ्तों के अंदर विजिबली बेटर हो जाएगी। सुबह उठते ही सबसे पहली गलती पता है क्या होती है? उठते ही अपना फेस वॉश कर लेना। आपकी स्किन ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होती है और आप उसको मजीद ऑयल से स्ट्रिप कर देते हो। और इस मसले का हल बहुत ही आसान है। पहले आप अपने फेस को पानी से अच्छी तरह गीला करो, उसे एक दफ़ा पानी से धो, उसके बाद आप अपना फेस वॉश यूज़ करो। और कभी भी डायरेक्ट एग्रेसिव फेस वॉश यूज़ नहीं करते। एग्रेसिव मतलब फोम फेस वॉश। सबसे पहले जेंटल क्लेंजर यूज़ करो। फिर एक मास्क जो मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, हर तरह की एज में, हर तरह की लेडी पे, हर तरह की स्किन पे बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसके बारे में सबको पता है, लेकिन गर्ल्स आपको इसका पोटेंशियल का आइडिया नहीं है। बार 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 इसे मैं रिपीट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपनी रूटीन स्किन केयर के अंदर ऐड कर लें। बेसन, हल्दी और दूध, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर घर में तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये वो बेसिक उपटन है जो सालों से, सदियों से चला आ रहा है। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स वे बेटर देन एक्सपेंसिव क्लेंजर्स। टैन रिमूव करता है, और एक्चुअली हमारा गर्मियों का सबसे मेजर प्रॉब्लम ही टैन होता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। आप सन प्रोटेक्टेंट भी यूज़ करते हो फिर भी आपको टैन हो जाता है। तो टैन रिमूव करने के लिए बेहतरीन है, ऑयल कंट्रोल करता है। अगर आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लो ना कि कभी कभी सबसे सिंपल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। और आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, आपने भी आइस फेशियल्स देखे होंगे। गर्ल्स, उस चीज़ को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। कभी भी आइस को आप डायरेक्ट फेस पे लगाते हो ना तो आपकी कैपिलरीज बस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक परमानेंट रेडनेस, परमानेंट रैश लाइक फीलिंग आती है फेस से। जिन लड़कियों के साथ ये चीज़ हो चुकी है वो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें कमेंट्स पे, लोगों को भी पता चले कि ये चीज़ कितनी हार्मफुल है और इससे आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होता है। आपने जब भी आइस फेशियल करना है, आइस को क्लोथ में रैप करो और सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए अपने फेस पे रब करो, फिर 10 सेकंड्स का पॉज दो और मैक्सिमम 50 सेकंड्स करो, इससे ज्यादा नहीं। फिर गर्ल्स, आपको पता है समर में हीट होती है, पसीना आता है। पसीने का आना नॉर्मल है, लेकिन उस पसीने का आपकी स्किन पे खड़े रहना वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से एक्नी होती है। होता है क्या है कि तुम बाहर से आती हो, फेस स्वेटी होता है और उस स्वेट को ना आप अपने गंदे हाथों से वाइप कर लेते हो। यही तो असल वजह है एक्नी स्टार्ट होने की और एक्नी के बढ़ने की, कि आप अपने गंदे हाथों से अपने फेस को टच करते रहते हो। अपने जहन में एक चीज़ बिठा लो, अगर एक्नी से जान छुड़वानी है, कि आपकी एक्नी उसी दिन से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जिस दिन से आपकी हाइजीन प्रॉपर हो जाएगी, आपका फेस प्रॉपरली क्लीन रहेगा। और बहुत सारे लोग इस क्लीनलीनेस को समझते हैं कि आप बार बार फेस को वॉश कर रहे हो, बार बार क्लेंजर्स यूज़ कर रहे हो। ऐसा करने से आप अपनी स्किन को ऑयल से मज़ीद स्ट्रिप कर देते हो, जिसकी वजह से एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एक्नी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। मैं उसे बार बार क्लेंजर से क्लेंस करने का नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आपने उस पर गंदे हाथ नहीं लगाने, अपनी एक्नी को पोक नहीं करना, बार बार टच नहीं करना। जहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन ये है कि आप ही फिर हम अपने फेस को स्वेट से कैसे क्लीन करें। हमने जब बाहर से आना है तो सबसे अच्छा हल तो ये है कि आप उसे पानी से धो लो। लेकिन जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे आप ऑफिस में हो या फिर आप कॉलेज में हो, यूनी में हो, उस जगह पे अपने पास एक क्लीन टॉवल रखो और उसी से सिर्फ डैब करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपने फेस को रगड़ के साफ नहीं करना होता, चाहे आप टॉवल से कर रहे हो या टिश्यू से कर रहे हो, आपने सिर्फ उसको डैब करना होता है। लाइट सा डैब करके आपने उस जगह से अपना स्वेट रिमूव करना होता है। और यही चीज़ मेकअप रिमूव में भी होती है। जितना आप अपनी स्किन को सेंसिटिवली ट्रीट करोगे उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, सॉफ्ट रहेगी, फेमिनिन रहेगी और एक्नी से क्लियर रहेगी। फिर गर्ल्स, हर घर में मुल्तानी मिट्टी तो होती है ना, लेकिन किस किस को उसका राइट यूज़ पता है? मुझे लगता है ऑलमोस्ट नन। मुल्तानी मिट्टी का रियल यूज़ आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर ऐड करना है। यही अगर आपकी स्किन ड्राई है तब आपने मुल्तानी मिट्टी में दूध ऐड करना है। अगर एक्स्ट्रा ड्राई है तो थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकती हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गर्मियों में आप अंदर से हाइड्रेटेड नहीं हो ना तो जो मर्जी कर लो आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। अंदर से हाइड्रेशन का मतलब है कि आपका वाटर लेवल मुनासिब होना चाहिए। आपने ओवर हाइड्रेटेड भी नहीं होना और डिहाइड्रेटेड भी नहीं होना।
उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हुई हूँ कि आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग कितना वाटर रिक्वायर्ड है। आप अपने पास एक बॉटल बना के रखो, नहीं उस तरह से पानी पीने का दिल चाहता गर्मियों में, वैसे आइडियली तो आपको चाहिए प्लेन वाटर कंज्यूम करो, नहीं होता उसमें लेमन ऐड कर लो, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लो, थोड़ा सा मिर्च ऐड कर लो काली, और नमक ऐड कर लो, मतलब अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके उसको इतना बना लो कि आप इजीली सारा दिन पानी कंज्यूम करते रहो, क्योंकि आपने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, स्पेशली समर में। विंटर में ये इशू नहीं होता, लेकिन समर में डिहाइड्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा गर्ल्स, मैं ना आप लोगों से सबसे कलेक्टिवली एक बात करना चाहती हूँ। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, आप ही गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, स्किन डल हो जाती है, टैन आ जाता है, आप ही भाई की शादी है, स्किन डल है, आप ही मेरी अपनी शादी है, स्किन डल है, आप ही यूनी जाना है, स्किन डल है। एक्चुअली स्किन डल है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और आप सब चाहते हैं मैं आपको वाइटनिंग क्रीम्स बताऊँ। मैं वाइटनिंग क्रीम्स रिकमेंड नहीं करती, और आपको भी नहीं करनी चाहिए यूज़, क्योंकि ये चीज़ आपको वक्ती तौर पे वाइट कर देती है, उसके बाद आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है, आपकी स्किन थिन होना स्टार्ट हो जाती है, आपको अर्ली रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, मुंह पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, और आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है, आपको आहिस्ता आहिस्ता ये लगने लगता है कि अगर मैं स्किन को थोड़ा सा भी रगड़ूंगी ना तो मेरी स्किन फट जाएगी, और कौन चाहता है कि उसकी स्किन इस तरह की हो जाए। तो आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, इसकी बजाय आपको एक ही चीज़ कहती हूँ बार बार, आपने सनस्क्रीन रिलीजियसली यूज़ करनी है, चाहे आप घर में हो, अपने कमरे में हो, आपने खिड़कियां बंद की हुई हैं, हर चीज़ बंद है, फिर भी सनस्क्रीन आपने लगानी है, क्योंकि यूवी रेज विंडो से भी पास हो जाती हैं। गर्ल्स बात सुने, आप सब चाहती हैं मैं आपको ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला बता दूं जो आपकी स्किन को इंस्टेंट क्लीन कर दे, इंस्टेंट फ्रेश लुक आना शुरू हो जाए। ऐसी चीज़ें मौजूद भी हैं, लेकिन ना वो वक्ती फ़ायदा देती हैं और लॉन्ग टर्म नुकसान देती हैं। आपको ये जो मैं कह रही हूँ ना कि सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करें, आप आज से लगाना स्टार्ट करें। आपने करना क्या है, अपना फेस क्लेंस करें, जेंटल क्लेंजर यूज़ करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। सीरम आपको यूज़ करती हैं अपने स्पेसिफिक स्किन इश्यूज़ के लिए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दें। उसके बाद आपने सनस्क्रीन यूज़ करनी है। जब आप इस रूटीन को एटलीस्ट 2 वीक्स फॉलो करोगे, आप लोग मुझे खुद बताओगे, आपने मुझे कमेंट्स करने हैं कि आप ही हमारी स्किन पे ये डिफरेंस आया है। मैं आपको गारंटेड कहती हूँ, ये चीज़ मैं खुद करती हूँ। मैं कोई स्पेशल चीज़ अपने फेस पे नहीं लगाती, मैं सिर्फ एक रूटीन है उसको फॉलो करती हूँ, और मेरी स्किन माशाल्लाह बिल्कुल ग्लो करती है। आपकी डलनेस ख़त्म हो जाएगी, आपको ये जो एक डल स्किन का इशू है ना, टोटली ख़त्म हो जाएगा, स्किन अंदर से ग्लो करेगी, आपको बाकायदा टीन्स वाली फीलिंग आएगी। तो गर्ल्स, कभी भी ना आपको अपने स्किन केयर इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होती हैं। कभी कभार हम अपनी रूटीन में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनको सही करने की देर होती है, और हर चीज़ नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ग्लास स्किन रूटीन पे चाहिए ना तो कमेंट में ग्लो लिखो। और गर्ल्स, आपने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं, इससे एक तो ऑडियंस में एतमाद बढ़ता है, और एक चीज़ जो आपके लिए वर्क कर रही है हो सकता है किसी और के लिए 10 टाइम्स वर्क करे, इसलिए दूसरों का भी भला करना चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।